नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। नए कृषि बजट के तहत 1000 और नई मंडियों को ई-नैम से जोड़ा जाएगा। ट्राइफेड का विलेज और डिजिटल कनेक्ट, आदिवासी लोगों के साथ संपर्क की स्थापना। जल जीवन मिशन के तहत एक उपलब्धि। पूसा में कृषि मेला आयोजित होगा। छोटी जोत वालों की ज्यादा कमाई के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली एक बेहतर तरीका। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना एक सफल क्रियान्वयन। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नए कृषि बजट के तहत 1000 और नई मंडियों को ई-नैम से जोड़ा जाएगा। आइए इस पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के बजट पिटारे से गांव, कृषि और किसान के लिए काफी कुछ निकला है। सरकार कृषि और किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। बजट में 2022 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा ई-नैम के तहत 1000 और मंडियों को लाया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की बात बजट में कही गई। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। इसी क्रम में 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार करने की बात बजट में कही गई है। ये 5 हार्बर कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटू आघाट में बनाए जाएंगे। चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बचे हुए 4 राज्यों में जल्द ही लागू होगी। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में पिछले 1 वर्ष में ट्राइफेड ने महामारी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित होकर परेशानी में घिरे आदिवासियों की आजीविका में सुधार करने में मदद करने के लिए अनेक शुरुआतें की हैं। देश भर में ट्राइफेड के क्षेत्रीय अधिकारी पूरे देश में महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांव की पहचान करेंगे और 31 मार्च 2021 तक वहां अपना आधार स्थापित करेंगे। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। जमीनी स्तर पर मौजूद होने से ट्राइफेड के अधिकारियों को इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और आदिवासी भाइयों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। गो वोकल फॉर लोकल के आधार पर गो वोकल फॉर लोकल, गो ट्राइबल, मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम का सिद्धांत अपनाते हुए मौजूदा कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनेक पथ प्रदर्शक शुरुआतें आदिवासियों के लिए संजीवनी बनकर उभरी है। इन पहलों में वन जन जनजातीय स्टार्टअप और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से एमएफपी के विपणन की प्रणाली तथा लघु वनोपज के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास जैसी योजनाएं शामिल है। जनजातीय वाणिज्य को बढ़ाने के लिए बल्कि गांव आधारित जनजातीय उत्पादकों और कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले अत्याधुनिक ई प्लेटफॉर्म्स की स्थापना के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मैप एवं लिंक करने के लिए भी सभी कुछ समेटे एक डिजिटली अभियान भी शुरू किया गया था। ट्राइफेड के अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी जनजातीय उत्पादकों और समूहों को इन डिजिटल प्रणालियों में मैप किया गया है और अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ समन्वय से उपलब्ध सभी लाभ प्राप्त करेंगे। गांवों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि ट्राइफेड के गांव और डिजिटल कनेक्ट के इस चरण से अगले वर्ष में सभी नियोजित पहलों के सफल कार्यान्वयन में काफी सहायता मिलेगी।
और देश भर में जनजाति पारितंत्र में पूर्ण परिवर्तन होगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कृषि कर्ज का बढ़ाकर लक्ष्य सरकार ने थामा हाथ। बढ़ेगी आमदनी, पशु और मछली पालकों का होगा विकास। देखिए बजट पर हमारी खास पेशकश, आत्मनिर्भरता का बजट, पशु और मछली पालन, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, तो हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जल जीवन मिशन के तहत एक उपलब्धि हासिल करते हुए 3.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए। 1 जनवरी 2021 तक 50 लाख से ज्यादा कनेक्शन मुहैया कराए गए। आइए देखते हैं इस पर आधारित एक रिपोर्ट। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल नल कनेक्शन मुहैया कराने के लक्ष्य के साथ 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जल जीवन मिशन ने एक और उपलब्धि हासिल कर 3 करोड़ 53 लाख ग्रामीण परिवारों को जल नल कनेक्शन मुहैया करा दिए हैं। 15 अगस्त 2019 को कुल 18 करोड़ 93 लाख ग्रामीण परिवारों में से मात्र 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास ये कनेक्शन थे। जल जीवन मिशन के तहत 3 करोड़ 53 लाख परिवारों को ये कनेक्शन दिए गए। इसके साथ ही 52 जिलों और 77,000 गाँवों में रहने वाले हर परिवार को अपने घरों में ये कनेक्शन दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत ऐसे गांवों और इलाकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना उच्च प्राथमिकता है, जिन इलाकों में शुद्ध जल की उपलब्धता बहुत कम है। मिशन के तहत प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे गांवों और इलाकों में जहां शुद्ध जल की अनुपलब्धता है और जो खास तौर से आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित है, उनमें शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए।
जल जीवन मिशन पेयजल की शुद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, जिससे लोगों में जल जनित बीमारियां कम होती है और उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है। पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने और उन्हें जनता के लिए खोलने का काम कर रहे हैं, ताकि बहुत कम शुल्क पर आम लोग अपने पेयजल के नमूनों की जांच करा सके। दिल्ली स्थित पूसा के मेला ग्राउंड में 25, 26 और 27 फरवरी को कृषि मेला आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने डीडी किसान से बातचीत में क्या कुछ जानकारी दी, आइए देखते हैं। इस बार जो पूसा ग्राउंड मेला ग्राउंड में जो पूसा कृषि मेला लग रहा है सर, अगर हम देखते हैं तो इस बार क्या थीम है, क्या ये सर किसानों के लिए विशेष व्यवस्था है? इस बार किसान मेले का जो मुख्य विषय है वो आत्मनिर्भर किसान, ये हमने रखा है और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य लक्ष्य है कि किस प्रकार से हम किसानों को कृषि के व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाएं और उनकी आमदनी बढ़ाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जितनी उन्नत तकनीकियां हैं उनका हम प्रदर्शन करेंगे और जितनी फसलों की प्रजातियां हैं जिसमें धान की उन्नत प्रजातियां, बासमती धान की खासकर पूसा बासमती 1718 है, 1509 है, 1121 है, 1401 है। एक नई किस्म हमने और विकसित की है इस वर्ष 1692, इसका भी सीमित मात्रा में बीज किसान भाइयों को देंगे। इसके साथ साथ मूंग की नई किस्मों का बीज दिया जाएगा, अरहर की जो किस्में हैं उनका बीज दिया जाएगा और साथ ही साथ सब्जियों की एक किट दी जाएगी। उसमें 8-10 तरह की सब्जियां जो कि गर्मी में और आगे आने वाले खरीफ के मौसम में उगाई जा सकती हैं, उनका बीज उपलब्ध कराया जाएगा। सर, अभी कोविड के समय है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखना है, तो सर इस बार क्या कुछ विशेष व्यवस्था कर रहे हैं जिससे किसान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए यहाँ पर आ सकें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इसको हम लोगों ने केंद्र में रखते हुए अपनी जो बात हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि जैसे एक गांव से अगर 500 किसान मेले में भाग लेने के लिए आते हैं तो हमारा अनुरोध रहेगा कि चूंकि मेला 3 दिन लगाया जा रहा है तो 500 किसान एक गांव के पहले दिन ना आएँ या किसी एक दिन ना आ करके 3 दिन में अपने आप को बांट करके समूहों में आएँ। तो इससे हम जो हमारी दूरी है उसको बना करके रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने निर्णय लिया है कि इस बार जितने किसान मेले में आएंगे वो वैसे तो अपनी मास्क की व्यवस्था करके आएंगे, अगर नहीं भी आते हैं तो हमने अपने संस्थान की तरफ से मेले के लिए एक विशेष मास्क की व्यवस्था की है। हर किसान भाई को मास्क भी दिया जाएगा। इसके अलावा उनके द्वारा जो मिट्टी का सैंपल लाया जाएगा या पानी का सैंपल लाया जाएगा उसकी जाँच कराने की व्यवस्था की जाएगी और फसलों की उन्नत प्रजातियों बीज दिया जाएगा। खासतौर से नरेंद्र सिंह तोमर जी है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनका भी सर अभी फोकस है कि 2022 तक किसानों के इनकम भी डबल करना है। तो किसानों के सर इनकम डबल करने के लिए अब समय भी बहुत कम रह गया है, तो ऐसा कौन सी प्रजाति सर आप यहाँ पर मेले में रख रहे हैं जिससे किसान अपने आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके? जो हमारी बासमती धान की किस्में हैं उसमें कुछ तो हमारी पहले से ही प्रचलित किस्में हैं, जैसे पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1718 है। ये तीनों किस्में किसान भाई काफ़ी मात्रा में पहले से लगाते आ रहे हैं और इनका काफ़ी फ़ायदा उनको मिलता है। इस वर्ष हमने बासमती धान की एक नई किस्म विमोचित की है जिसका नाम पूसा बासमती 1692 है। इसका बीज हम सीमित मात्रा में किसानों को देंगे ताकि वो अपने क्षेत्र पर लगा करके इसका खुद मूल्यांकन कर सकें और यह किस्म पैदावार में पूसा बासमती 1509 से करीब 5 क्विंटल प्रति एकड़ ज़्यादा देती है और साथ ही साथ 1509 में कई एक बार दूधिया दाने या चाकी ग्रेन्स जिसको कहते हैं उसकी समस्या आती थी। इसमें चाकी ग्रेन्स नहीं आते हैं तो इसका चावल बहुत कम टूटता है, जो कि समस्या थोड़ा बहुत 1509 में या 1121 में हो जाती थी। तो ये विशेष ध्यान रख करके इस किस्म को हम लोगों ने निकाला है। अरहर में कम समय में पकने वाली प्रजाति 120 दिन के अंदर पूसा अरहर 16 के नाम से विमोचित की गई है, उसका पर्याप्त बीज हम लोग इस बार उपलब्ध करा रहे हैं किसानों में। और जैसा कि आप जानते हैं अगर हम फसल विविधीकरण की बात करें आमदनी बढ़ाने के लिए तो पंजाब में, हरियाणा में, इन क्षेत्रों में जहां पर धान की वजह से पानी का स्तर नीचे जा रहा है, पराली जलाने की समस्या हो रही है, अरहर एक बहुत अच्छा विकल्प है विविधीकरण के लिए और उससे किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इस ओर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है कि पूसा कहाँ पर है, मेला कहाँ लगा हुआ है, तो उसके लिए सर क्या कुछ ऐसा व्यवस्था है जो उसको पता चल सके किसान को कि हाँ ये मेला यहाँ लगा हुआ है और यहाँ जाना है?
तो इसके लिए हम जितने हमारे संचार माध्यम हैं उनके द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और अखबार में भी हमने विज्ञापन दिया हुआ है और साथ ही साथ हम कुछ बसेस की भी व्यवस्था करेंगे जो कि गाँव से जा करके किसानों को लेकर के आएंगी। प्रतिदिन हम 10 से लेकर के 15 बसों की व्यवस्था करेंगे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, चूँकि इस बार हमको मिला बहुत बड़े पैमाने पर हम नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हमको भीड़ बहुत ज़्यादा होने से जो कोविड की गाइडलाइंस है और उसको निश्चित रूप से फॉलो करने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम किसान भाइयों को दे सकें और मेले का पूरा कार्यक्रम उद्घाटन से लेकर के प्रदर्शन प्रक्षेत्र और जो तकनीकी सत्र में वैज्ञानिकों के साथ चर्चा होगी वह सब हम जो है YouTube के माध्यम से प्रसारित करेंगे और इसका लिंक भी हम किसान भाइयों को दे रहे हैं। जो किसान भाई मेले में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे वो अपने फ़ोन पर, मोबाइल पर पूरे मेले की गतिविधि और जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। सरकार किसानों की आय दुगनी करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। छोटी जोत वालों की ज्यादा कमाई के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली एक बेहतर तरीका है। सरकार देश भर में इस तरह के मॉडल विकसित कर रही है। बहुत से किसान इन मॉडल्स को देखकर एकीकृत कृषि प्रणाली की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में घरों के पिछवाड़े मुर्गी पालन की परंपरा है। यहाँ जो एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल तैयार किया गया है उसमें भी इस परंपरा को जीवित रखा गया है। साथ ही बकरी पालन, मछली पालन और शूकर पालन भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अजोला और वर्मी कंपोस्ट की इकाई भी आपको यहाँ मिल जाएगी। कई तरह की फसलें उगाई जा रही हैं, सो अलग। ये मॉडल छत्तीसगढ़ के कुलगांव में तैयार किया गया है और इसे स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है। 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैले इस IFS मॉडल में 0.8 हेक्टेयर पर अलग अलग तरह की फसलें लगी हैं, जिनमें धान, मक्का और सब्जियां शामिल हैं। 0.2 हेक्टेयर पर मछलियों का तालाब है, जबकि 0.1 हेक्टेयर पर शूकर पालन और इतनी ही जमीन पर बकरी पालन हो रहा है। बकरी पालन वाले 0.1 हेक्टेयर हिस्से में ही चारे की व्यवस्था है। इस मॉडल में कड़कनाथ प्रजाति के 40 मुर्गे मुर्गियां पल रहे हैं और इनके लिए मुर्गी फार्म बनाया गया है। इस मॉडल से कुल वार्षिक आमदनी 1,89,000 रुपए है। चूँकि लागत बहुत कम है, इसीलिए बचत 1,13,000 रुपए हो जाती है। बड़ी बात यह है कि इस मॉडल से 826 दिवस प्रति व्यक्ति का रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है। छत्तीसगढ़ के इस एकीकृत कृषि प्रणाली में खेतों से प्राप्त बायोमास का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। कृषि उपज और अवशेषों से पशुओं को चारा और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। छोटी जोत वालों की ज्यादा कमाई के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली बेहतर तरीका है। सरकार देश भर में इस तरह के मॉडल विकसित कर रही है।
बहुत से किसान इन मॉडल्स को देखकर एकीकृत कृषि प्रणाली की ओर आकर्षित हो रहे हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में आम फसलों के अलावा फलदार पौधे लगाए जाते हैं और पशुपालन भी किया जाता है। इसके अलावा किसान मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मधुमक्खी पालन या बकरी पालन भी करते हैं। इस तरह एकीकृत कृषि प्रणाली में किसानों के पास कमाई के कई स्रोत हो जाते हैं। कंपोस्ट खाद भी इस प्रणाली की प्रमुख घटक है और इसमें एक तरह से जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे खेती की लागत घटती है और आमदनी में इजाफा होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के छत्तीसगढ़ रायपुर जिले में सफल क्रियान्वयन पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। चोला माटी यही धरती है, यही जीवन है, यही माँ भी। चोला माटी यही पोषण है, यही आशियाना भी। माटी किसी कारीगर का हुनर भी है, हर किसान की पहचान है माटी। माटी के अलग अलग रंग रूप उसकी अलग तासीर बताते हैं। माटी की उर्वरा शक्ति हमेशा एक सी रहे ये जरूरी नहीं। आज बढ़ती आबादी का बोझ जाने अनजाने इस माटी का दोहन करने लगा। जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद के इस्तेमाल ने आज पूरी दुनिया में लाखों एकड़ जमीन को बंजर बना दिया है। मिट्टी को आज हमारे स्नेह और देखरेख की जरूरत है। केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना इसी दिशा में की गई एक पहल। चलिए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, एक खूबसूरत राज्य जहां एक तरफ जनजातीय संस्कृति के मोहक रंग है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ की मिट्टी में भू संपदा के रूप में बेशुमार खनिज। यहाँ परंपरा और आधुनिकता से किसानों का मेल खेती में नए चमत्कार पैदा कर रहा है। मिट्टी की जांच कर किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने तय लक्ष्यों से बढ़कर काम किया। छत्तीसगढ़ के किसानों के दमकते चेहरे बता रहे हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड ने उनके खेतों को संवारा है। ये कार्ड मन बन लिगो ने आम के बोला अच्छा लागे से एबे बराबर मात्रा में मैं खाद डालू ले सकूं। कितना केजी क्या पोटाश लगाना है, कितना केजी यूरिया लगाना है, कितना डीएपी लगाना है, पूरा जानकारी हो गया। पहले से अब बेहतर है फसल। पहले से थोड़ा धान ज़्यादा ही है, फसल थोड़ा तेज हो रहा है अभी। खाद भी सीमित मात्रा में देते हैं, संतुलित मात्रा में। हम लोग का कुछ बेनिफिट स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर गई। पहले हम लोग कांवड़ और झोला और माने गप्पा टाकरा ये में बो के ले जाते थे, तो अभी क्या है बोरी वोरी में भर के गाड़ी में भरते हैं और ले जाते हैं बाजार। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। किसानों के असिंचित खेतों के 10 हेक्टेयर से और सिंचित खेतों के 2.5 हेक्टेयर के ग्रिड बनाए गए हैं। किसान आसानी से सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए उनके खेतों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। सॉइल सैंपल्स को प्रयोगशाला में छानकर जांच के लिए तैयार किया जाता है और फिर रासायनिक गुणों की जांच की जाती है। ये पीएच मीटर है। इसका उपयोग किसानों की मृदा का पीएच ज्ञात करने के लिए करते हैं, जिससे पता चले कि सॉइल अम्लीय है, क्षारीय है, लवणीय है। सामान्य में सॉइल सैंपल है, पता चलता है। मिट्टी के पीएच की जांच के बाद विभिन्न मशीनों एवं उपकरणों के द्वारा मिट्टी के प्राथमिक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच कर 12 पैरामीटर से आंका जाता है। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया में मिट्टी के तत्वों को वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। इसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड की छपाई कर
किसानों में बांट दिया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड की महत्व को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ ने प्रत्येक किसानों को ये आह्वान किया है कि बिना सॉइल हेल्थ कार्ड के किसी भी सोसाइटी में, किसी भी दुकान में उनको उर्वरक नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्येक किसान अपना सॉइल हेल्थ कार्ड ले करके कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाता है और उसी के आधार पर सॉइल हेल्थ कार्ड में अनुशंसित मात्रा के आधार पर वहाँ से उर्वरक उठाता है और उसका उपयोग अपने खेतों में करता है। आज पूरे देश में सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए किसानों को खेती में तकनीक की बुनियादी जानकारियों से जोड़ा जा रहा है। लक्ष्य सिर्फ कार्ड बनाने का नहीं है। सॉइल हेल्थ कार्ड नई सदी की, नई खेती की और नई तकनीक के समन्वय की सोच है। अपनी मिट्टी को सहेज कर, संजोकर रखने की दिशा में उठाया गया अहम कदम। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।